हाय। आज हम जानेंगे कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कुंडली जागरण क्यों जल्दी हो जाता है। हमारे पुराणों ग्रंथों में बहुत बार ये कहा गया है, बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है कि जो स्त्री है वो स्वयं शक्ति है। हर स्त्री में एक देवी निवास करती है। देवी भागवत और त्रिपुरा रहस्य में भी यही संदेश मिलता है। जो शिव है वो पुरुष तत्व के प्रतीक हैं और जो शक्ति हैं, जो सती हैं, वो स्त्री रूप को दिखाती हैं। जब ये दो तत्व मिलते हैं तो सृष्टि का संपूर्ण चक्र है वो चलता है और इसी शक्ति और शिव के मिलन को ही कुंडलिनी का जागरण का आधार माना गया है। कुंडलिनी जो हमारे मूलाधार में सुप्त सर्पाकार शक्ति है, स्त्रियों में बहुत जल्दी सक्रिय हो जाती है। कारण कुंडली स्वयं शक्ति है। पुरुष इसे बाहर से प्राप्त करने की कठिन साधना करते हैं, पर स्त्रियों के भीतर ये जन्मजात, सहज और स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। तंत्र और उपनिषद भी इसे मानते हैं। तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है, स्त्रियों में साधना का फल शीघ्र आता है। उनके भीतर जन्मजात ऊर्जा और मानसिक सहजता उन्हें अद्वितीय बनाती है। इसके अलावा स्त्रियां स्वभाव से अधिक झुकने वाली और भावनात्मक रूप से खुली होती हैं। योग शास्त्र कहता है, भक्ति और आत्मसमर्पण से शक्ति शीघ्र जागृत हो जाती है। यही कारण है महिलाएं साधना में बहुत जल्दी जो आध्यात्मिक अनुभव है वो महसूस करना शुरू कर देती हैं, चाहे वो ध्यान हो, मंत्र जाप हो या अन्य तांत्रिक साधना हो। यानी कुंडलिनी जागरण केवल बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि स्त्री के भीतर विद्यमान स्वाभाविक शक्ति का परिणाम है। इसे समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इसे पहचानते हैं तभी साधना का मार्ग सुरक्षित और फलदायी बनता है। हर स्त्री में यही अद्वैत संबंध है, शिव और शक्ति का, पुरुष और स्त्री तत्व का, स्थिरता और सक्रियता का संतुलन। यही अद्वैत समन्वय साधक को जीवन और साधना में गहरा अनुभव देता है। महिलाओं में कुंडलिनी जागरण को सरल बनाने वाले कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं। प्राचीन योग और तांत्रिक ज्ञान इसे स्पष्ट रूप से बताते हैं। सबसे पहला कारण है मासिक चक्र और चंद्रमा का तालमेल। महिलाएं चंद्रमा के चक्र से जुड़ी होती हैं। यही चक्र उनके शरीर और ऊर्जा के भीतर रिदमिक वाइब्रेशन पैदा करता है। ये वो तालमेल है जो साधना के साथ जुड़ता है तो ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाता है। इसके साथ ही ईड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है, सीधे स्त्री ऊर्जा से जुड़ी है। ईड़ा नाड़ी ठंडी, शांत और शुद्ध ऊर्जा का वाहक है। जब साधना या ध्यान के दौरान ईड़ा सक्रिय होती है तो शरीर एनर्जी को अधिक गहराई से ग्रहण करने लगता है। यही कारण है महिलाओं में मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव जल्दी उत्पन्न होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है हार्मोनल संवेदनशीलता। महिलाओं का शरीर हार्मोनल बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। ये हार्मोनल परिवर्तन उनके सटल एनर्जी सेंटर्स को जागृत करने में मदद करते हैं। शरीर की ये प्राकृतिक संवेदनशीलता साधना में शक्ति के सहज प्रवेश को संभव बनाती है। इन प्राकृतिक कारणों का ये मतलब नहीं है कि कुंडली जागरण केवल जैविक है, बल्कि ये शरीर और ऊर्जा का एक ऐसा अद्भुत संयोजन है जो महिलाओं में साधना की सफलता और ऊर्जा के गहरे अनुभव को सहज बनाता है। यानी मासिक चक्र, चंद्र नाड़ी और हार्मोनल संवेदनशीलता, ये तीनों स्थिति जो हैं स्त्री के भीतर जन्मजात शक्तियों को साधना करने के लिए बहुत ही आसान बनाती हैं। यही कारण है कि महिलाओं में कुंडली जागरण अधिक सहज, प्राकृतिक और प्रभावशाली माना गया है। उनका मानसिक और भावनात्मक स्वभाव भी एक बड़ा कारण है। महिलाओं का जो स्वाभाविक रूप होता है वो भावुक, झुकने की उनकी जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है और उनके अंदर का जो ज्ञान है वो स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। ये गुण साधना में उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। योग शास्त्र कहता है, भक्ति और आत्मसमर्पण से शक्ति शीघ्र जागृत होती है। पुरुष साधक अक्सर अपने प्रयास और नियंत्रण पर निर्भर रहते हैं, लेकिन स्त्रियां
स्वाभाविक रूप से अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कर उसे आत्मसमर्पण के माध्यम से अनुभव करती हैं। यही कारण है कि साधना में उनके अनुभव अधिक गहरे और सहज होते हैं। महिलाओं का भावनात्मक ओपननेस भी साधना में सहायक होता है। जब कोई महिला ध्यान करती है या मंत्र जाप करती है तो उसका मन बाहरी विचारों और तनाव से कम प्रभावित होता है। उसकी भावनाएं, संवेदनाएं और अंतर्ज्ञान सीधे उसके एनर्जी सेंटर्स तक पहुंचाते हैं। इसमें कुंडलिनी की जागृति अधिक सरल और प्रभावशाली हो जाती है। साधक के अनुभवों में ये अक्सर देखा गया है कि महिलाएं साधना के दौरान छोटे संकेतों, इंट्रूटिव फीलिंग्स या अदृश्य दिशाओं को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं। ये उनकी मानसिक और भावनात्मक संवेदनशीलता का ही परिणाम है। साधना के अलावा महिलाओं में सहानुभूति और भावनात्मक जो विचार हैं वो बहुत अधिक होते हैं पुरुषों की तुलना में। इन गुणों के कारण उनका मन स्थिर, शांत और व्यापक दृष्टि वाला होता है। साधना में स्थिर मन और व्यापक दृष्टि कुंडलिनी को ऊर्जा को सुरक्षित और संतुलित रूप से प्रभावित करने में मदद करती है। इस तरह महिलाओं में भावनात्मक और मानसिक कारण उनके कुंडलिनी जागरण के मार्ग को सहज, प्राकृतिक और प्रभावशाली बनाते हैं। देवी उपनिषद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्त्री वह आधार शक्ति है जिस पर समस्त सृष्टि टिकी हुई है। वो केवल जन्म देने वाली नहीं बल्कि सृष्टि के संचालन और संरक्षण का जीवंत स्रोत है। त्रिपुरा रहस्य में भी यही संदेश मिलता है। स्त्री जगत की आधार शक्ति है। उसकी शक्ति सृजनात्मक, सक्रिय और स्थायी है। यही कारण है कि साधना और तांत्रिक प्रयोगों में स्त्रियों का अनुभव पुरुषों की तुलना में शीघ्र और गहन होता है। तांत्रिक परंपराएं भी इसे मानती है। तांत्रिक साधना में कहा गया है कि महिला साधक अपने जन्मजात ऊर्जा और मानसिक सहजता के कारण मंत्र और साधना के बल पर जल्दी उन्नति करती है। जब कोई महिला देवी की साधना करती है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति सहज रूप से जागृत हो जाती है। अधिक रोचक ये है कई योगिनी साधिकाओं के अनुभव में ये देखा गया है कि महिलाएं अपने अंदर की शक्ति को पहचानते ही छोटे छोटे अदृश्य संकेतों, विजन्स और अनुभवों को आसानी से समझ पाती हैं। ग्रंथ इसे शक्ति का दर्पण भी कहते हैं। स्त्री में शक्ति के सभी पहलू प्रतिबिंबित होते हैं। इसका सीधा परिणाम ये है कि साधना और कुंडली जागरण बहुत आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं वास्तविक अनुभवों और परंपराओं की। कई बार ग्रंथों और तंत्र की बातें थ्योरी लगती हैं, लेकिन जब हम आधुनिक समय की साधिकाओं और संतों का अनुभव देखते हैं तो ये सिद्ध होता है कि महिलाओं में कुंडलिनी जागरण वास्तव में सहज और प्रभावशाली होता है। आज भी योग और तांत्रिक परंपराओं में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी साधना ने उन्हें गहन अनुभव और आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान की। उदाहरण के लिए कुछ योगिनी साधिकाओं ने केवल ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया और तुरंत ही इंट्यूटिव विजन्स, हीलिंग एबिलिटीज और गहन आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। ऐसा केवल पुराने समय की बात नहीं है। आधुनिक आश्रमों और गुरुकुलों में भी ये देखा गया है। जब महिलाएं नियमित साधना करती हैं तो उनकी सटल एनर्जी सेंटर्स तेजी से सक्रिय होने लगते हैं। कई बार स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग भी महिलाओं में अधिक देखी जाती है। अचानक अनुभव, विजन्स या अदृश्य दिशाओं का मार्गदर्शन। साधना के दौरान महिला साधक की सहजता और सरेंडर की क्षमता उसके अनुभव को और गहरा बनाती जाती है। कई संत और गुरु ये मानते हैं कि जन्मजात मानसिक और भावनात्मक शक्ति महिलाओं में पुरुष साधकों की तुलना में अधिक सहज और तीव्र होती है। इसके अलावा परंपरा में ये भी देखा गया है कि महिलाएं अपने अनुभव जो हैं वो साझा करने में अधिक सहज होती है। उनकी जो गाइडेंस होती है और जो करुणा होती है वो पुरुष साधकों के लिए प्रेरणा बन जाती है। यही कारण है कि कई आश्रमों में वरिष्ठ महिला साधिकाएं
न केवल अपनी शक्ति को जागृत करती हैं बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन देती हैं। यानी प्रैक्टिकल एविडेंस ये बताता है कि महिलाओं में कुंडलिनी जागरण केवल थ्योरी नहीं बल्कि वास्तविकता है। ग्रंथों में कही गई बातें प्राकृतिक और मानसिक कारण और तांत्रिक परंपराओं के अनुसार ये सब मिलकर एक स्पष्ट संकेत देते हैं कि स्त्रियों में शक्ति और साधना का अनुभव सहज है। अगर आप ध्यान दें तो आपने भी देखा होगा कि साधना में